मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा वक्त आएगा जब जागना मतलब किसी और के लिए कॉफी बनाना नहीं होगा, या सुबह की कोई मैसेज पढ़ना नहीं होगा, या ये तय करना नहीं होगा कि क्या मैं साथ में टहलने जाना चाहता हूं। आजकल मैं बस उठता हूं, आराम से मेज के सामने बैठता हूं, हाथ में एक गर्मा गर्म कप लिए, और सबसे पहले जो महसूस करता हूं वह है सन्नाटा। लेकिन यह ऐसा सन्नाटा नहीं है जो दर्द दे या उदास करे, बल्कि एक ऐसा सन्नाटा है जो उपस्थिति से भरा है, जो एक शांति है जो मेरी अपनी है। 70 साल की उम्र में मैंने जाना कि अकेले रहना खालीपन नहीं है, बल्कि अपने आप से फिर से मिलने का मौका है। उस सन्नाटे में मैंने अपनी असली आवाज़ें सुनना सीखा, वह आवाज जो मैं लोगों को खुश करने या उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए इस्तेमाल करता था, नहीं बल्कि वह जो सालों से दबा पड़ा था। बुढ़ापे में समाज हमसे बहुत सारी उम्मीदें रखता है कि आप एक्टिव रहें, पोते पोतियों से मिलें, कभी अकेले न रहें। हर कोई जानता है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन क्या होगा अगर आपको बैठकों में जाने या नए दोस्त बनाने का मन न हो? अगर दूसरों के साथ रहना आपको अपने आप से अकेले रहने से ज्यादा अकेला महसूस कराता है? मैंने भी बहुत समय साथ की तलाश में बिताया, डर के कारण, डर कि लोग मुझे अकेला बूढ़ा समझेंगे, भूल जाएंगे। तब एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, क्या असली भूल तब होती है जब हम अपनी सच्चाई से दूर हो जाते हैं? तब मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। मैंने अकेलेपन को कमी के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक आश्रय के रूप में देखा, एक ऐसा जगह जो पूरी आजादी से भरा है। इस प्रक्रिया में मैंने कई सच्चाइयां जानी, कुछ कड़वी, कुछ मुक्तिदायक। आज मैं ये इसलिए साझा करता हूं ताकि यह बताने के लिए नहीं कि आपको कैसे जीना चाहिए, बल्कि ताकि अगर कभी अकेलापन आपके दरवाजे पर आए तो आप उसे बिना डर के स्वीकार कर सकें। कभी कभी हमसे इतना दबाव डाला जाता है कि हम सामाजिक जीवन सक्रिय रखें, कि हम ये पूछना भूल जाते हैं कि क्या हम सच में ऐसा चाहते हैं। हमसे उम्मीद की जाती है कि हम ऐसे व्यवहार करें जैसे हम अभी भी 20 साल के हैं। कार्यक्रमों में जाएं, दोस्त बनाएं, हमेशा मुस्कुराएं, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि क्या आपको वास्तव में यह सब पसंद है, या आप बस शांत रहना चाहते हैं, किताब पढ़ना, चुपचाप टहलना, या खिड़की से दिन को निहारना। यह धारणा है कि मिलना जुलना हमेशा खुशहाली का संकेत है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं है। जब मैं रिटायर हुआ तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि मैं बुजुर्गों के समूह में शामिल हो जाऊं, कार्यशालाओं में भाग लूं, लोगों से घिर जाऊं। मैंने वह सलाह सम्मान के साथ सुनी, लेकिन भीतर से मुझे लगा कि यह जरूरत मेरी नहीं है। समय के साथ मैंने समझा कि बहुत से लोग अपनी खुद की चिंताएं दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं। सन्नाटे का डर, अकेलेपन का डर, बोरियत का डर। मैंने जाना कि अकेले रहने का मेरा चुनाव उदासी नहीं, बल्कि एक सचेत निर्णय था। मेरी बेटी भी अच्छी नीयत से कहती थी, मां थोड़ा बाहर जाओ, खुद को बंद मत करो। लेकिन मैं जानता था कि अपने आप के साथ शांति में रहना बंद होना नहीं, बल्कि जीने का एक नया तरीका अपनाना है। और भले ही उसके शब्द प्यार से भरे थे, मुझे लगता था कि वह मुझे समझ नहीं पाती। मैं बंद नहीं हो रहा था, मैं खुद को खोज रहा था। यही असली फर्क था। मुझे चिंता या बोरियत नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति थी जो मैंने कई वर्षों में महसूस नहीं की थी। एक शांति जो मुझे बेहतर सोचने, अपने अनुभवों की कदर करने और जो अभी बाकी था उसे जीने में मदद करती थी। समस्या दूसरों के साथ होने में नहीं, बल्कि इसमें है कि आप केवल इसलिए होने का दबाव महसूस करें क्योंकि यही उम्मीद की जाती है। हमें हमेशा साथी की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की देखभाल में बिताया है, अकेलेपन में एक उपचारात्मक जगह पाते हैं, एक कोना जहां हमारे विचार बिना रुकावट बहते हैं और हमारी ऊर्जा किसी के अधीन नहीं होती। और यह भी सेहत है। इसलिए अगर आपको मेरी तरह अपने घर की चुप्पी या अकेले चलने की आवाज पसंद है, भीड़ भाड़ वाली बैठकों से ज्यादा, तो खुद को दोष मत दो। आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आप अपने सच्चे स्व से जुड़ रहे हैं। और इस जीवन के पड़ाव में अपने प्रति ईमानदार होना सबसे बड़ा उपहार है। दूसरी बात, हर रिश्ता जिसे दोस्ती कहा जाता है वह सच्चा दोस्ती नहीं होता। कई सालों तक मैंने सोचा कि मेरे बहुत दोस्त हैं, बातचीत, हंसी मजाक, जश्न, कभी कभी दुहक भी साझा की। लेकिन जब मुझे सच में सहारे की जरूरत पड़ी तब मैंने फर्क समझा। कई रिश्ते केवल संयोग थे, बाहरी लगाव जो गहरे संबंध का दिखावा करते थे। वे सच्चे दोस्त नहीं थे, बल्कि ऐसे लोग थे जो मेरे रास्ते में आए, लेकिन मुश्किल वक्त में मेरे साथ चलने को तैयार नहीं थे। जब मैं पहली बार बीमार पड़ा तब मैंने यह पूरी तरह से महसूस किया।
अकेले होने का दर्द नहीं, बल्कि फोन की खामोशी ने ज्यादा दुख दिया। कोई पूछता नहीं था कि मैं कैसा हूं, कोई डॉक्टर के पास साथ जाने की पेशकश नहीं करता था। तब मुझे साफ दिखाई दिया कि वो साथ में खाए गए भोजन, प्यारे संदेश या खुशहाल मुलाकातें सब एक भ्रम थे, एक छवि जिसे मैंने गहरे लगाव समझ लिया था। हाँ, यह दर्दनाक था, लेकिन साथ ही मुक्तिदायक भी था। मैंने सीखा कि जो लोग स्वार्थ के लिए रहते हैं और जो सच्चे प्यार के लिए रहते हैं, उनमें फर्क कैसे किया जाता है। सच्चे दोस्त हर दिन मौजूद नहीं होते, लेकिन जब जरूरत होती है वे आते हैं। वे आपको जज नहीं करते, कुछ मांगते नहीं, हिसाब किताब नहीं करते, बस होते हैं। और यह बहुत कीमती है। वे कम होते हैं, कभी कभी एक ही होता है, लेकिन उनकी मौजूदगी कई खाली साथियों से ज्यादा मूल्यवान होती है। बुढ़ापे में यह जरूरी है कि हम अपने आसपास के रिश्तों को ध्यान से देखें, क्योंकि हमारे पास अब वो समय और ताकत नहीं बची जो हमें बुरी संगत या झूठे रिश्तों में बर्बाद करनी। चाहे इस उम्र में हम सीखते हैं कि गुणवत्ता मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे रिश्तों का चुनाव करना चाहिए जो हमें शांति, सम्मान और सच्चाई दें। और अगर इस भावनात्मक सफाई के बाद तुम्हें लगे कि तुम्हारे आसपास बहुत कम लोग रह गए हैं, तो घबराओ मत। कभी कभी उस खालीपन के द्वार से गुजरना जरूरी होता है, ताकि असली चीजों के लिए जगह बन सके जो दिल से जन्म लेती है, न कि आदत या जिम्मेदारी से। भले ही वह सच्ची दोस्ती देर से आए, अगर वह वफादार, शांत और ईमानदार हो, तो वह तुम्हारी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। तीसरी सच्चाई, परिवार हमेशा वह बिना शर्त आश्रय स्थल नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि परिवार हमारा सहारा है, वह सुरक्षित जगह जहां हम हमेशा लौट सकते हैं। कहा जाता है कि रक्त के रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं, लेकिन हकीकत कई बार इससे बिल्कुल अलग होती है। उम्र के साथ पता चलता है कि परिवार कभी कभी दर्द, दूरी या उदासीनता का कारण भी बन सकता है, खासकर वृद्धावस्था में, जब हमें सबसे ज्यादा करीबियों की जरूरत होती है, पर वहां सिर्फ खामोशी होती है। मैंने कई बुजुर्गों को देखा है जो बीमारियों की तुलना में अपने बच्चों की भावनात्मक अनुपस्थिति से ज्यादा दुखी होते हैं। बच्चे जो कॉल नहीं करते, पोते पोतियां जो भूल जाते हैं, भाई बहन जो बिना कारण दूर हो जाते हैं। हमेशा झगड़े या बड़ी बहस नहीं होती, कई बार वे बस अपनी जिंदगी में फंसे चले जाते हैं और रिश्ता वैसे ही टूट जाता है जैसे कोई खत जो कभी नहीं भेजा गया। फिर इंसान पूछता है, वह परिवार कहां गया जो हमेशा साथ रहने का वादा करता था। मैंने भी यह अनुभव किया, इंतजार किया उन कॉल्स का जो कभी नहीं आए, मुलाकातों का जो पूरी नहीं हुई। शुरुआत में दर्द होता था, खुद को दोषी ठहराती थी, सोचती थी कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। लेकिन समय के साथ मैंने एक जरूरी बात समझी, हर कोई वैसे प्यार नहीं करता जैसा हम उम्मीद करते हैं। हर किसी में कमजोरियों के साथ साथ किसी के साथ होने की क्षमता या इच्छा नहीं होती। इसे स्वीकार करना हार मानना नहीं, बल्कि शांति पाना है। मैंने परिवार की परिभाषा बदल दी, उसे एक मजबूरी की संरचना के बजाय उन लोगों में ढूंढा जो सचमुच मेरे साथ हैं, जो बिना न्याय किए सुनते हैं, जो बिना शर्त आते हैं, जो मेरे छोटे छोटे पलों का जश्न मनाते हैं या मेरी गहरी खामोशी को सहते हैं। कभी कभी वो एक दोस्त, कभी पड़ोसी, या कोई ऐसा होता है जो देर से आया लेकिन दिल खोलकर। अगर तुम्हारे सबसे सच्चे रिश्ते तुम्हारे ही परिवार के नहीं हैं, तो शर्म की कोई बात नहीं, बल्कि यह मुक्ति है, क्योंकि इसे समझना तुम्हें खाली जगहों पर प्यार खोजने से रोकता है, और जहां प्यार उग सकता है वहां प्यार बोना शुरू करने देता है। बुढ़ापे में भी तुम एक परिवार बना सकते हो, भले ही तुम्हारा सरनेम अलग हो, जब तुम सचमुच के रिश्तों के बीच रहना चुनते हो। काफी समय तक मैंने संगति को सच्ची दोस्ती समझा। जितने ज्यादा लोग मेरे आसपास थे, मुझे लगता था कि मैं ठीक कर रही हूं। बैठकों में जाना, सतही बातें करना, सामाजिक अभिवादन, लेकिन इनके बीच हमेशा एक खालीपन महसूस होता था। मैं इसे समझ नहीं पाती थी और सोचती थी, इतने लोग होते हुए भी मैं अकेली क्यों महसूस करती हूं। समय के साथ मैंने फर्क समझा, हर कोई जो तुम्हारे साथ हंसता है वह असली दोस्त नहीं होता, और न ही हर कोई जो कॉल करता है वह सच में तुम्हारी परवाह करता है। कई रिश्ते फुर्सत के सुविधाजनक और सतही होते हैं, लेकिन जड़ें गहरी नहीं। और जब मुश्किल वक्त आया, कोई नुकसान, बीमारी, अंधेरे दिन, तो अधिकांश लोग गायब हो गए। केवल कुछ ही बचे तभी जब शोर शांत हुआ और मंच खाली हो गया। मैंने अपने सच्चे दोस्तों को देखा, उन्हें बड़े चौड़े इशारे करने की जरूरत नहीं थी, वे बस मौजूद थे,
बिना कहे, बिना मांगे, बिना किसी उम्मीद के वे मेरे लिए गर्म सूप लाए, चुपचाप मेरे पास बैठ गए और ऐसे संदेश भेजे जैसे आज तुम्हारा ख्याल आया। वे थोड़े थे लेकिन काफी थे। मैंने सीखा कि एक असली दोस्ती 100 परिचितों से बेहतर होती है। यह केवल वक्त बिताने की बात नहीं बल्कि आत्मा को भरने की बात है। एक सच्चा दोस्त हमेशा उपलब्ध नहीं होता लेकिन हमेशा भरोसेमंद होता है। न तो जज करता है, न मांग करता है, न प्रतिस्पर्धा करता है। वह स्वीकार करता है, सुनता है और उस इंसान को दिखाता है जो तुम हो, भले ही तुम खुद भूल गए हो। इस उम्र में मैं पसंद करने या समूहों में शामिल होने की कोशिश नहीं करती। मैं सच्चे संबंध की तलाश करती हूं। मैं चुप्पी पसंद करती हूं उस इंसान के साथ जो मुझे जानता है, उस पार्टी की जगह जहां मुझे नजरअंदाज किया जाता है, क्योंकि मैंने समझा कि दोस्ती की माप मात्रा नहीं, गुणवत्ता होती है और वह गुणवत्ता दुर्लभ, कीमती और काफी होती है। कुछ पारिवारिक रिश्ते टूट गए कोशिशों की कमी से नहीं बल्कि जब कोई पारस्परिकता नहीं होती। जब तुम देते हो और देते हो लेकिन समझ या सम्मान नहीं पाते तो एक दिन कुछ टूट जाता है। किसी रिश्तेदार से दूर जाना बुरा या कड़वाहट नहीं है, अक्सर यह गरिमा और आत्मसंरक्षण का फैसला होता है। मैंने यह भी जाना कि परिवार के बाहर भी ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें ज्यादा प्यार करते हैं, जो बिना जजमेंट के सुनते हैं और बिना शर्तों के सपोर्ट करते हैं। दोस्त जो भाई बहन जैसे बन जाते हैं, पड़ोसी जो तुम्हारी देखभाल करते हैं तुम्हारे अपने बच्चों से ज्यादा, साथी जो मुश्किल वक्त में मौजूद रहते हैं जबकि रिश्तेदार गायब होते हैं। आज मैं जानती हूं कि असली परिवार हमेशा तुम्हारा सरनेम नहीं होता, कि दिल के रिश्ते खून से भी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं और कि केवल इसलिए रिश्ते मजबूर करना जरूरी नहीं कि वे भाई बहन या बच्चे हों। अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, तुम्हें कमतर महसूस कराता है या तुम्हारा ख्याल नहीं रखता तो तुम्हें दूर जाने और अपनी शांति चुनने का हक है। इस उम्र में सही होना जरूरी नहीं बल्कि शांति जरूरी है। यह बस मैं ही थी और अपनी जिंदगी में पहली बार इतना होना ही काफी था। चुनी हुई अकेलापन छोड़ दिए जाने जैसा नहीं होता। यह एक समझदारी भरा फैसला होता है। यह अपनी संगति, अपने विचारों और अपने समय का आनंद लेना सीखना है। यह हर दिन उठना है बिना किसी की मनोदशा या योजनाओं पर निर्भर हुए। यह अपने तरीके से कॉफी पीना, अपनी रफ्तार से चलना, बिना रुकावट के पढ़ना, बिना चिंता के सोना और सबसे बड़ी बात, खुद को महत्वपूर्ण महसूस करने के लिए लगातार किसी की मंजूरी की जरूरत खत्म करना है। मैंने समझा है कि कई लोग भले ही आसपास लोग हों फिर भी अकेले महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे मैं अकेले रहते हुए भी पूरी तरह संतुष्ट होते हैं। असली संगति अपने आप से जुड़ाव से आती है और जब आप अपने साथ ठीक होते हैं तो कोई भी बाहरी रिश्ता सिर्फ एक अतिरिक्त होता है, जरूरत नहीं। इसलिए हाँ, मैं अकेली हूं लेकिन उदास नहीं, अधूरी नहीं और किसी का इंतजार नहीं कर रही। मैं अपनी ही संगति में हूं और आखिरकार समझ गई कि यह असफलता नहीं बल्कि एक जीत है, एक आजादी है जिसे मैं कभी नहीं बदलना चाहूंगी, क्योंकि इस उम्र में मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरी शांति है। अब 70 साल की उम्र में मैं निश्चितता से कह सकती हूं कि चुनी हुई अकेलापन हार नहीं बल्कि आजादी का ऐलान है। छोड़ दिए जाने से अकेला होना और अपनी मर्जी से अकेला होना दोनों में बड़ा फर्क होता है और यह फर्क दिल से महसूस होता है। जब आप अकेला होना चुनते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी शांति को शोर से ऊपर महत्व देते हैं और जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है। पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने, संभालने और इंतजार करने में बिताने के बाद अब आपकी बारी है खुद को प्राथमिकता देने की। यह नहीं कि आप दूसरों से प्यार नहीं करते, लेकिन अब आप अपनी चुप्पी को किसी भी खालीपन से भरना नहीं चाहते। आप भावनात्मक टुकड़े या खाली मौजूदगियों को स्वीकार नहीं करते। आप अपनी संगति में रहना पसंद करते हैं बजाय उन लोगों के जो आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं। ये बहादुरी है, क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहां लोकप्रियता की कदर होती है, आप प्रामाणिकता पर दांव लगाते हैं। चुनी हुई अकेलापन का मतलब है अपने लिए समय निकालना, सोचने, रचने, आराम करने और बिना दबाव के फैसले लेने का। इसका मतलब है बिना रोक टोक एक किताब पढ़ना, बिना आलोचना के पसंदीदा खाना बनाना या बस छत को निहारना, बिना किसी स्पष्टीकरण के। यह अपने समय और ऊर्जा पर नियंत्रण लेना है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप अपने अकेलेपन को प्यार से चुनते हैं तो आप असली जुड़ाव के लिए अधिक खुले होते हैं। अब आपको किसी को अपने साथ रहने के लिए मनाने या ध्यान पाने के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं। जब कोई सच में जुड़ने आता है
तो आप उसे कृतज्ञता से स्वीकार करते हैं, निराशा से नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी कद्र इस बात पर निर्भर नहीं कि आपके चारों ओर कितने लोग हैं, बल्कि उस सम्मान पर है जो आप खुद को देते हैं। आप खुद को देते हैं। हम एक मुस्कान के साथ मिले और फिर अपनी अपनी राह पर चल दिए। हम शब्दों का आदान प्रदान नहीं कर सके, लेकिन उस छोटे से इशारे ने मुझे कुछ बड़ा याद दिला दिया। यह याद दिलाता है कि इस उम्र में मैं अकेली नहीं हूं, कि कई औरतें भी इसी तरह की राहों पर चल रही हैं, शांति और अर्थ खोज रही हैं। ये छोटे जुड़ाव गहरे रिश्तों की जगह नहीं लेते, लेकिन उन्हें समृद्ध करते हैं। ये हमें यह एहसास कराते हैं कि हम अभी भी दिखाई देते हैं, हम अभी भी अपनी मानवता दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। नाम याद न रहे या फिर कभी मिले या न मिले, जरूरी यह है कि एक पल के लिए दो आत्माएं एक दूसरे को पहचान सकी और साथ दी। इसीलिए मैंने रोजाना के इन छोटे छोटे इशारों को कमतर आंकना बंद कर दिया है। मैं उन्हें देने और आभार के साथ स्वीकार करने की कोशिश करती हूं, क्योंकि जब आप अकेलेपन में खुशी से जीना सीख जाते हैं तो आप समझ जाते हैं कि दूसरों से जुड़ने का हर छोटा पुल, चाहे जितना साधारण हो, एक तोहफा है। एक ऐसा तोहफा जो दिन को नरम करता है, आत्मा को सहलाता है और हमें याद दिलाता है कि हम जीवन के उस बड़े अदृश्य जाल से जुड़े हुए हैं। आंतरिक शांति इस बात पर निर्भर नहीं कि आपके चारों ओर कितने लोग हैं। मैंने बहुत समय तक सोचा कि खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पास सक्रिय परिवार का नेटवर्क हो, जो आपको फोन करे, दोस्त जो मिलें और पड़ोसी जो अपने आयोजनों में आपको शामिल करें। लेकिन समय के साथ और खासकर इस अकेलेपन की उम्र में मैंने एक गहरी और मुक्तिदायक सच्चाई समझी। असली आंतरिक शांति आपके अपने साथ रिश्ते की गुणवत्ता से आती है, न कि आपके चारों ओर लोगों की संख्या से। शुरुआत में एक खाली घर मुझे खोए हुए सब कुछ की पीड़ादायक गूंज लगता था। परिवार की आवाजें, हंसी, रोजमर्रा की आवाजें, चुप्पी मुझे चोट पहुंचाती थी। लेकिन एक दिन उस शांति के बीच मैंने एक अहम बात समझी। वह चुप्पी कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक पवित्र स्थान था, बिना हस्तक्षेप और बंधनों के खुद से मिलने का स्थान। जहां पहले मुझे कमी महसूस होती थी, वहां मैंने अपनी मौजूदगी महसूस करनी शुरू की। यह मैंने सीखा कि शांति तब नहीं आती जब दूसरे हमारे खालीपन को भरने की कोशिश करें, बल्कि तब आती है जब हम इस जरूरत को छोड़ देते हैं। मैंने अपनी दिनचर्या, अपने विरामों और अपने विचारों का आनंद लेना शुरू किया। बिना खुद को जज किए अपनी आवाज सुनना, बिना दोष लगाए अपनी खुद की संगत बनना। और इस प्रक्रिया में मेरे अंदर एक नरम रोशनी जली, एक शांति जो मैंने कभी महसूस नहीं की थी जब बाहरी शोर मेरे जीवन पर हावी था। दूसरों के साथ जीवन साझा करना सुंदर है, यह सच है, लेकिन यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने साथ रह सकते हैं और पूर्ण महसूस कर सकते हैं। अकेलापन डरावना नहीं रहता जब आप इसे एक सुरक्षित आश्रय में बदल देते हैं, जब आप इसे कमी नहीं बल्कि आत्मप्रेम और स्वीकृति का विकल्प समझते हैं। आज अपने 70वें वर्ष में मैं अपनी भलाई को कॉल्स की संख्या या सामाजिक प्रतिबद्धताओं से नहीं मापती। मैं इसे उस शांति से मापती हूं जिससे मैं जागती हूं, उस शांति से जिससे मैं हर रात आंखें बंद करती हूं, उस मिठास से जो मुझे खुद के साथ रहना सिखाती है, बिना किसी नकाब के, क्योंकि यही सबसे सच्ची दोस्ती है, खियूस वह जो आप खुद के साथ बनाते हैं। सारांश में इस विचार में मैंने उन अनुभवों को साझा किया है जिन्हें हमेशा शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता, लेकिन ये एक गहरी सच्चाई है जिसे कई बुजुर्ग अपनी आत्मा की गहराई में महसूस करते हैं। समय के साथ आप सीखते हैं कि हर चमकती चीज संगति नहीं होती और हर जाने वाला नुकसान नहीं होता। कुछ लोग और चीजें बस अपना चक्र पूरा करती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम जो नहीं है उसमें फंसे न रहें, बल्कि जो अभी खिल सकता है उसके लिए जगह बनाएं। यहां तक कि बुढ़ापे की शांति में भी, जब आप दूसरों से अपने खालीपन को भरने की उम्मीद करना बंद कर देते हैं, जब आपको दूसरों को खुश करने, खुद को सही ठहराने या किसी के ढांचे में फिट होने की जरूरत महसूस नहीं होती, तब एक अप्रत्याशित आजादी मिलती है। वह आजादी, हालांकि कभी कभी अकेली लगती है, गहराई से स्वस्थ करती है, क्योंकि इसमें आप पाते हैं कि आप पर्याप्त हैं। आप बिना डर के अपनी आवाज सुन सकते हैं, बिना किसी संगति के चल सकते हैं और फिर भी पूर्ण महसूस कर सकते हैं। अकेलापन सजा नहीं बल्कि आश्रय बन जाता है। इस मुकाम पर पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए समय, निराशा, साहस और अपने प्रति धैर्य चाहिए। लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो जीवन का रंग बदल जाता है।
आप भागना, लड़ना और जबरदस्ती करना छोड़ देते हैं। आप स्पष्टता से चुनते हैं कि किसे अपनी जिंदगी में आने दें, अपनी ऊर्जा किस पर खर्च करें और किन चीजों का आपके लिए कोई मतलब नहीं रहा। और वह स्पष्टता, हालांकि शुरुआत में दर्दनाक होती है, एक शांति लाती है जिसे कोई भी भीड़ नहीं दे सकती। इस चरण में सबसे महत्वपूर्ण संबंध आपके बच्चों से, पुराने दोस्तों से या किसी साथी से नहीं है, वह आप खुद से है, उस व्यक्ति से जिसने दर्द, क्षति और मौन का सामना किया है, जो अभी भी सांस ले रहा है, उठ रहा है और कुछ कहना चाहता है। जब आप खुद को पहचानते और स्वीकार करते हैं, जब आप बिना आरोप लगाए खुद को गले लगाते हैं, तो आप पाते हैं कि वहां से सब कुछ शुरू होता है। हम यहां लोगों को इकट्ठा करने के लिए नहीं हैं, बल्कि पलों को संजोने के लिए हैं। हम ऐसे संबंध बनाने के लिए नहीं हैं जो हमें पोषण नहीं देते, बल्कि ऐसी आंतरिक शांति के लिए हैं जो केवल हम पर निर्भर हो। अगर आप अकेला महसूस करते हैं तो खुद की संगत करना शुरू करें। अगर आप खाली महसूस करते हैं तो अपनी मौजूदगी से खुद को भरना शुरू करें। जीवन खत्म नहीं होता जब दूसरे चले जाते हैं, बल्कि तब होता है जब आप खुद के प्रति सच्चे होना बंद कर देते हैं। इसलिए आज मैं अकेलापन चुनती हूं, न कि सजा के रूप में, बल्कि एक रास्ते के रूप में। एक ऐसा रास्ता जो दर्द दे सकता है, हाँ, लेकिन जो चंगा भी कर सकता है, जो शांत हो सकता है लेकिन अर्थपूर्ण भी। क्योंकि अंत में जीवन को मूल्यवान बनाने वाला यह नहीं है कि हमारे आसपास कितने लोग हैं, बल्कि यह है कि हमने अपने साथ जीना कैसे सीखा है। और अगर आप इससे शांति बना लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आता है या कौन जाता है, आप हमेशा अपने घर में होंगे।